जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मंजू आंटी का है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से विनती है सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम मंजू है। मैं जितना शुक्राना गुरुजी महाराज का कर सकती हूँ उतना कम है, क्योंकि गुरुजी की असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग्स मुझ पर रही है। सही मायने में गुरुजी ने मुझे नया जीवन प्रदान किया है। संगत जी, मैं आज सभी के साथ कुछ अनुभव अपने शेयर कर रही हूँ। शेयर करते वक्त अगर मेरे से कोई भी भूल चूक होती है, कैसी भी भूल चूक होती है, साथ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं अपना सत्संग गुरु जी को समर्पित करती हूँ, उनके चरणों में समर्पित करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, जहाँ पे दिव्य आत्मा है, जहाँ पे संत महापुरुष है, वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी हैं। और संगत जी, उन बुरी शक्तियों ने मुझे इस कदर घेरा कि संगत जी, शायद अगर गुरुजी ना होते तो मेरा जीवन पता नहीं कब का ख़त्म हो चुका होता और मैं शायद अपना सत्संग आज आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाती। तो सबसे पहले तो गुरुजी महाराज का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं आप सभी को बता दूं कि मुझे ये ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज दे रहे हैं, उनकी इच्छा से मैं आज ये अनुभव शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी ने हमारी कोई औकात नहीं है कि हम अपने कुछ अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर सकें, क्योंकि गुरुजी हमेशा से कहते थे सत्संग सुनने वाले का कल्याण, सत्संग करने वाले का कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी। संगत जी, किसी ना किसी की जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू होती है, कोई कैसे गुरुजी से जुड़ता है, कोई कैसे गुरुजी से जुड़ता है, लेकिन संगत जी सीधी सीधी एक बात है कि हम गुरुजी से नहीं जुड़ते, गुरुजी हमें जोड़ते हैं अपने आप से। मैं किसी गुप्त रोग से पीड़ित थी संगत जी। मैंने हर जगह संगत जी इलाज करवाया और ये रोग ऐसा था जिसके बारे में डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे थे। संगत जी, मेरा हर जगह ट्रीटमेंट चल रहा था। मैंने दिल्ली में हर एक हॉस्पिटल में हर एक डॉक्टर को दिखा के देख लिया, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि आखिर मुझे हुआ क्या है। क्योंकि संगत जी, डॉक्टर्स खुद इतने गुमराह थे और इतने टेंशन में थे, क्योंकि उन्हें मेरी बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। संगत जी, उन्होंने बहुत सारे मेरे टेस्टिंग वगैरह करवाई, रिपोर्ट्स करवाई, लेकिन मेरा कोई भी रिपोर्ट संगत जी किसी भी चीज़ में पॉजिटिव नहीं आ रहा था, सारी ही चीज़ों में नेगेटिव था। रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं निकल रहा था। इस वजह से डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर कुछ बीमारी भी नहीं है और बीमार भी है। तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और डॉक्टरों ने कहा था कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्हें कुछ है ही नहीं, किसी रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं आ रही। तो संगत जी, डॉक्टरों ने मेरी फैमिली को मना कर दिया मेरा ट्रीटमेंट करने से। उसके बाद संगत जी, समझ नहीं आ रहा था परिवार को कि आखिर मुझे हुआ क्या है, और मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि संगत जी आखिर मुझे हुआ क्या है। फिर संगत जी, हमारे मौसी जी हैं जो कि एक महाराज जी को बहुत मानते थे, उनका परिवार पूरा मानता था। उन्होंने मेरी मदर को, मेरे फादर को कहा कि कुछ अलौकिक शक्तियाँ होती हैं और हो सकता है क्या पता मंजू के ऊपर वो सवार हो, तो इसको वहाँ पे ले जाके दिखाना चाहिए। संगत जी, मैं, मेरी मदर, मेरे फादर संगत जी उन महाराज जी के पास गए। उन्होंने मुझे देखा और मुझे देखने के बाद संगत जी उन्होंने कहा कि मुझ पे कुछ बुरी शक्तियां हैं जिन्होंने मेरे शरीर में
डेरा डाल रखा है, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं और वो मेरा जीवन ख़त्म करना चाहती हैं। जब संगत जी उन्होंने ये सब चीज़ें मेरी मदर फादर मुझे बताई, तो संगत जी हम लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन संगत जी ये बात बिल्कुल सत्य है, जहाँ पे दिव्य शक्ति है वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। और इस बात का हमें जब पता चला संगत जी, जब वो धीरे धीरे मुझ पे हावी होने लगी। संगत जी उन महाराज जी ने बहुत ज़्यादा संगत जी उपाय किए, तंत्र विद्याएं की। संगत जी मुझे इस परेशानियों से निकालने के लिए उन्होंने काफ़ी यज्ञ भी करवाए, लेकिन संगत जी वो भी असफल रहे। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बहुत दुष्ट आत्माओं का प्रकोप है। मैं काफ़ी बार प्रयत्न कर रहा हूँ इनके शरीर से उन्हें निकालने के, लेकिन वो इनके शरीर से जाने का नाम नहीं ले रही हैं, इसीलिए इनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आ रहा है। ये कोई भी दवाई खाती हैं, इनको वो बुरी आत्माएँ लगने नहीं देती हैं, इसलिए मैं हार चुका हूँ और मेरे बस की अब ये नहीं है कि मैं इन्हें सही कर पाऊँ। इन्हें तो केवल सिर्फ ठाकुर जी विधाता ही ठीक कर पाएंगे। अब मैं भी हाथ खड़े कर रहा हूँ। संगत जी जब उन महाराज जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, तब संगत जी हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी, मौसी ने भी रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ में अब नहीं है कि मैं इनको ठीक कर पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ अब तो ईश्वर ही जाने कि वो कैसे ठीक करेंगे। क्योंकि संगत जी जो दुष्ट आत्माएँ थी, उन्होंने मेरा शरीर इस कदर घेर रखा था कि ना वो मुझे जीने दे रही थी, ना वो मुझे मरने दे रही थी। मेरा दिन पर दिन वेट कम होता जा रहा था, मुझे हमेशा बुखार रहता था। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। संगत जी मुझे चौबीसों घंटे बुरे-बुरे सपने, दहशत, दिल में डर, यही सब रहता था संगत जी। आपको मैं बता नहीं सकती कि वो टाइम मैं आज भी याद करती हूँ तो मैं एकदम काँप जाती हूँ संगत जी। अगर किसी परछावे को भी देख लेती थी तो भी मैं डर जाती थी, चिल्लाती थी। रात-रात मुझे नींद नहीं आती थी, उठ-उठ के बैठ के अनाप-शनाप बातें करती थी। संगत जी इस वजह से मेरे परिवार वाले भी बहुत परेशान थे और खैर मैं तो थी ही थी। फिर संगत जी हमने बहुत जगह और भी बाबाओं संतों को दिखाया, हर जगह दिखाया, लेकिन सबका एक ही कहना था कि मेरे ऊपर दुष्ट आत्माओं का प्रकोप है और वो जितना कर पाएंगे उतना करेंगे। बहुतों ने किया भी, पर संगत जी कहीं कुछ सफलता हासिल नहीं लगी। वो कहते हैं ना संगत जी कि इन बुरी आत्माओं को, दुष्ट प्रकोपों को सिर्फ भगवान ही निकाल सकते हैं। और ये बात उन महाराज जी ने सही कहा था कि ये तो सिर्फ ठाकुर जी या विधाता ही कर पाएंगे, जो कि संगत जी मेरे गुरु जी ने किया। संगत जी फिर हमारे एक दूर के संबंधी हैं जो कि हमारे परिवार में ही लगते हैं। वो गुरु जी के प्रति बड़ी निष्ठा भाव रखते थे, उनका पूर्ण समर्पण था। संगत जी उनका हमारे यहाँ आना हुआ और संगत जी उनका हमारे यहाँ आना एक अकस्मात अचंभित वाली बात थी कि वो बहुत दूर के रिश्तेदार थे, कभी उनका हमारे यहाँ आना नहीं हुआ। बस जैसे बहुत दूर से रिश्ते होते हैं उस तरीके से थे, तो कभी शादी ब्याह में मिल जाते थे, लेकिन कभी उनका हमारे घर आना नहीं हुआ। और अचानक से संगत जी उनका हमारे घर आना यानी कि गुरुजी का आदेश था, गुरुजी का बुलावा था, इसलिए संगत जी वो हमारे घर आए और मेरा गुरुजी को कल्याण करना था, इसलिए संगत जी जब वो हमारे घर आए तो उन्होंने जब मुझे देखा और जब मेरे फादर ने, मेरी मदर ने उनको बताया ऐसे-ऐसे बात है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ दिल्ली में बड़े मंदिर हैं, जहाँ पे गुरुजी महाराज विराजमान हैं। आप इनको वहाँ लेके जाओ, वहाँ पे आप दर्शन करवा के आओ। मेरा पूरा विश्वास है गुरुजी के दरबार जाने पे ये बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। संगत जी मेरे मदर, मेरे फादर ने बिल्कुल इस बात को सुना, बड़े ध्यान से सुना और वो कहते हैं ना डूबते को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो संगत जी मेरे मदर और मेरे फादर दोनों मुझे उनके कहने पर गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गए।
संगत जी, अभी मैं बड़े मंदिर पहुंची थी और बड़े मंदिर में प्रवेश करने वाली थी कि मैं चिल्लाने लगी। बहुत जोर जोर से संगत जी वहां मैं चिल्लाने लगी। मुझे बताया गया कि मैं बहुत देर तक रोती रही। मुझे नहीं पता संगत जी अंदर क्या था मेरे, क्या नहीं था, लेकिन मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, बहुत जोर जोर से रो रही थी। ये बात मेरी मदर ने बताई कि तुम प्रवेश कर ही नहीं थी मंदिर के अंदर, तुम बहुत रो रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। फिर संगत जी मेरे को उस टाइम होश नहीं था। मेरी मदर बताती है कि मंदिर में प्रवेश करने के बाद मैं चुप हो गई, एकदम से शांत हो गई और तुरंत वहां सो गई संगत जी, जहां गुरुजी महाराज विराजमान थे। शांति से संगत जी 3-4 घंटे मैं सोती रही। मेरे परिवार को पता था कि इस प्रकार से मैं कई वर्षों के बाद सोई थी, क्योंकि संगत जी मैं सोती ही नहीं थी। मैं आपको बता नहीं सकती, वो दुष्ट आत्माएं मुझे सोने ही नहीं देती थी। मैं पूरी रात रात भर संगत जी बैठी रहती थी, मैं सोती ही नहीं थी। मेरे को इतनी डर, इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी रहती थी संगत जी। मैं काफ़ी देर तक वहाँ सोती रही और संगत जी उसके बाद शाम को जब गुरुजी महाराज आए, तो गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए संगत जी मैं अचानक से उठी और उठ के संगत जी बैठी। सब वहाँ पे संगत गुरुजी के दर्शन कर रहे थे, चाय लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और संगत जी उस समय गुरुजी ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और इशारे से मुझे अपने पास बुला के संगत जी गुरुजी ने मुझे चाय लंगर प्रसाद ग्रहण करने को कहा। उन्होंने मेरी मदर को कहा लंगर चाय प्रसाद पिलाने के लिए। तो मेरी मदर चाय लंगर प्रसाद मुझे खिलाने लगी। तो गुरुजी एकदम से बोले कि लंगर चाय प्रसाद मैं खुद खाऊं। तो संगत जी गुरुजी की असीम कृपा रही, उस टाइम मैंने लंगर प्रसाद खुद ग्रहण किया और संगत जी उस समय ऐसा मुझे लगा जैसे कि किसी ने मुझे जोर से धक्का मारा, करंट मारा और मेरे अंदर से पता नहीं क्या चीज बाहर निकली। मुझे नहीं पता संगत जी क्या चीज मेरे अंदर से बाहर निकली, क्या नहीं, ये तो गुरुजी महाराज ही जाने। उसके बाद संगत जी मुझे बड़ा हल्का महसूस होने लगा और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि आंदे रहा करो संगत जी। उसके बाद मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ, मेरे शरीर बहुत हल्का हो गया। उसके बाद संगत जी हमने गुरुजी के पास कंटिन्यू जाना शुरू किया और संगत जी उसके बाद धीरे, 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 धीरे जो भी मेरे अंदर दुष्ट आत्माएँ थी, जो भी प्रकोप था वो निकला। संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे अपने ठाकुर जी के रूप में दर्शन दिए। इस चीज़ को मैं आज भी महसूस करती हूँ, याद करती हूँ संगत जी, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। ठाकुर जी के रूप में गुरुजी के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। मैं सोचती हूँ कि मैंने कितने भाग्य वाले काम किए होंगे संगत जी, जो गुरुजी के रूप में जो ठाकुर जी मिले। संगत जी सिद्ध पुरुषों की भी सीमाएँ निर्धारित होती हैं। वह जीवन और मृत्यु नहीं दे सकते। इसीलिए गुरुजी हमेशा ये जानते थे कि जो भी मेरे अंदर दुष्ट आत्माएँ हैं, उन्हें मृत्यु नहीं दी जा सकती, उनका बुरा नहीं किया जा सकता। इसीलिए गुरुजी ने अपने लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद ग्रहण करवा के ही संगत जी उस दुष्ट आत्मा को मोक्ष दिया। क्योंकि संगत जी ये गुरुजी महाराज ने मुझे खुद ड्रीम में आके बताया संगत जी, क्योंकि जो मेरे अंदर प्रकोपी आत्माएं थी संगत जी, उसे मैंने ड्रीम दर्शन में देखा और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि गुरुजी उस दुष्ट आत्मा से पूछ रहे हैं कि इसका शरीर छोड़ेगी कि नहीं। तो वो दुष्ट आत्मा कहती है कि मुझे मोक्ष चाहिए। तो संगत जी गुरुजी ने उसको मोक्ष दिया और मुझे निरोग किया। तो संगत जी जितना मैं शुक्राना करूं गुरुजी का उतना कम है। उस दिन का दिन है, आज का दिन है संगत जी, मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद मेरा वेट भी ठीक होने लगा संगत जी, मेरा हर काम में मन लगने लगा। मेरा बुखार जो हर आधे घंटे बाद चढ़ता था, बिस्तरों में पड़ी रहती थी, वो भी सब खत्म हुआ सिर्फ गुरुजी की कृपा से। तो मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बारंबार शुक्राना करती हूँ। किंतु गुरुजी तो महापुरुष हैं, वह साक्षात शिव है, वह परमेश्वर है संगत जी। विश्वास कीजिए गुरुजी वो सब चीज़ पॉसिबल करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। और संगत जी मृत्यु और जीवन सिर्फ गुरुजी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। हमें बस
गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, हर हाल में शुक्राना करना चाहिए और बस यही अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी ऐसे ही आप सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखें, ऐसे ही सबको ब्लेस करें। और सही में संगत जी यकीन मानिए, जब गुरुजी का बुलावा आता है ना, तो आप धरती के किसी भी कोने पे हो, गुरुजी वहाँ से भी आपका कल्याण करने के लिए आपको अपने से जोड़ते हैं। गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझती हूँ और गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। संगत जी मेरा जीवन धन्य कर दिया। शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करूँ गुरुजी उतना कम है, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी अब वाणी को विराम देती हूँ, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।